आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे गुरु महिमा पर कुछ कहने जा रही हूँ, अपने हृदय की बात। गुरु महिमा का अर्थ होता है कि जब हम किसी गुरु के समीप जाते हैं, सानिध्य में जाते हैं, तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हमारे पारिवारिक क्लेश शांत हो जाए, हम में सुकून व शांति आ जाए, रोग इत्यादि सब मिट जाए। यही भावना लेके हम जाते हैं किसी गुरु के पास। निसंदेह यह होता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे जीवन के रंग ढंग बदल जाते हैं, हम गुरु के कहे के अनुसार चलने लगते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी मिटती हैं, क्लेश भी मिटते हैं और स्वास्थ्य भी बनता है। लेकिन यह केवल इतना ही गुरु महिमा के अंदर नहीं आता। गुरु महिमा का अर्थ होता है कि आप भी गुरु बने। जब आप एक डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, आप 5 साल लगाते हैं, 8 साल लगाते हैं, 9 साल लगाते हैं, फिर आप एक डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो एक डॉक्टर आपको जो सिखाता है वो आपका गुरु होता है, और जब आप डॉक्टर का पद प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप एक गुरु बन जाते हैं। इसी तरह से खेल कूद में भी कोच तभी तक आपको शिक्षा देता रहता है जब तक आप उसकी महारत हासिल नहीं कर लेते हैं। उसके बाद आप स्वयं जानने लगते हैं हमको कैसे करना है, कैसे खेलना है, कैसे जीतना है। इसी प्रकार से आध्यात्म में भी जो गुरु तत्व होता है उसको साधना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको जो आपके गुरु बता रहे हैं उसको सुनना पड़ता है। अगर हम वो सुनेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, हज़ारों हज़ार उनके हम लेक्चर सुन लें, लेकिन अगर उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो वह गुरु पद कहाँ हुआ? गुरु पद नहीं मिलता है। अब आपकी सामर्थ्य बने, जब गुरु महिमा बनेगी तब आपकी सामर्थ्य बनेगी कि आप लोगों को समझेंगे, उनके रोगों का निवारण करेंगे, उनके दुखों का निवारण करेंगे, उन्हें सात्विक पथ पर ले चलेंगे, उन्हें सत्य पथ पर ले जाएंगे और वैसा ही आचरण उनको प्रदान करेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा जब आपके भीतर वह चीज़ स्थित हो जाएगी तो निश्चित ही आप दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, और वह गुरु महिमा के बिना होती नहीं है। तो गुरु महिमा वही है जहाँ इंसान अपने गुरुत्व में चला जाता है। तो इस गुरुत्व को सभी को धारण करना है, सभी का हक है। आप किसी भी गुरु के पास जाते हैं, आप अपनी परेशानियों को उनको सौंपते हैं, आप अपना कुछ लिख करके ले जाते हैं, कुछ उत्सुकता लेकर जाते हैं, कुछ परेशानी, उसका समाधान जब आपके भीतर उतर जाए तब समझना कि वह जागृति, वह गुरु तत्व आपको मिल चुका है। नहीं तो हम भटकते ही रह जाएंगे। आज इस गुरु के द्वार जाएंगे, कल उस गुरु के द्वार जाएंगे, एक स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, दूसरी बीमारी फिर आ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो ज़िंदगी भर के लिए चला गया, सारी नसें नाड़ियाँ ठीक हो गई। आज एक चक्र, ऊर्जा चक्र आपका खराब होता है, एक प्लेक्सस खराब होता है, अगली बार में फिर दूसरा होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अपने प्लेक्सस को कैसे सुधारा जाए। तो सहज योग एक ऐसी विधा है जिसमें आप ये जान जाते हैं कि आखिर में मुझ में कमी कहाँ है, कौन से चक्र मेरे अब तक खराब हुए, तो अब हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस पथ पर जरूर चलें जहां आपको गुरु महिमा, गुरु प्रेम, गुरु तत्व प्रदान किया जा सका हो और आपने उसे प्राप्त कर लिया हो। सभी को मेरा प्रणाम।